बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री का ताज भगवंत मान सिंह के सिर पर सजा है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मान ने पंजाबी भाषा में सीएम पद की शपथ ली है। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला गांव में आयोजित भव्य समारोह में राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान भगत सिंह के गांव को बसंती रंग में रंग दिया गया और यहां पहुंचे अधिकतर लोग भी बसंती पगड़ी में और बसंती रंग के ही दुपट्टे पहने हुए नजर आए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बोरी को खोलने के लिए डोरी का सही सिरा नहीं मिले तो सब उलझ जाते हैं, लेकिन सही सिरा मिल जाए तो बोरी खुलने में आधा सेकंड लगता है। हमें मिलकर इस उलझी हुई बोरी का सही सिरा ढूंढना है। अब ये बात सिलेबस में आएगी कि कब पंजाब के लोगों ने बिना किसी लालच के वोट दिया था, तो तारीख दर्ज होगी 20 जनवरी 2022। कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। ਅਸੀਂ साथ ही मंगिया सी, तुहाडे तो तुसीं दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह दे बनावांगे कि बाहरले मुल्कां वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसीं इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आने वाले सालों च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो, बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी। उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के इतिहास में 10 मार्च 2022 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले सालों में पढ़ाया जाएगा कि लोगों ने बिना किसी डर, बिना किसी लालच के वोट दिया है। इसका सही उत्तर होगा 20 फरवरी और इसका नतीजा 10 मार्च को आया। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगी और जनता के हित में फैसले करेगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हार का सामना करने वाली कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। कपिल सिब्बल के घर की कांग्रेस वाले बयान पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे निराश हुए हैं। कपिल सिब्बल ने 5 राज्यों में हार के बाद गांधी परिवार के कांग्रेस को नेतृत्व करने पर सवाल उठाए थे। इसका जवाब खड़गे ने दिया। खड़गे ने सिब्बल को संगठन से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू समेत 5 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को भी हटाकर उनका इस्तीफा मांगने की बात बताई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी कदम उठा सकती हैं। ऐसी भी खबरें आई है कि कांग्रेस के कई और नेताओं को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी एक्शन ले सकती है और वो पार्टी में जो कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए वो एक्शन लिए हैं। इसीलिए वो सभी 5 जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। ये अच्छी बात है, आई वेलकम दिस। और कोई दूसरे राज्य में भी जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी के नाम से वहाँ पर बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन
लेंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उस समय आया है जब कपिल सिब्बल ने घर की कांग्रेस की बात कहकर गांधी परिवार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के 5 प्रदेश अध्यक्षों की छुट्टी करने की जानकारी देते हुए खड़गे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब है कि अभी और भी नेताओं पर गाज गिर सकती है। अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महज 2 सीटें जीत सकी है। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई। गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस पार्टी केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता में है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में 1 रैंक 1 पेंशन मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रक्षा बलों में 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे 1 रैंक 1 पेंशन में अपनाए गए तरीकों और सिद्धांतों में कोई कमी नहीं दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कोई विधायी जनादेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार ने एक नीति के तहत फैसला लिया है जो उसकी शक्तियों के दायरे में है। 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी। इसे 5 साल बाद संशोधित किया जाएगा। 3 माह में बकाया भुगतान करना होगा। यह फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने याचिका दाखिल की थी। दरअसल केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी। उसमें कहा गया था कि इस योजना की समीक्षा 5 सालों में की जाएगी, लेकिन पूर्व सैनिक संघ की मांग थी कि इसकी समीक्षा 1 साल के बाद हो। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद चल रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू 1 रैंक 1 पेंशन की नीति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं, राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। लोकसभा में सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शून्यकाल, श्रीमती सोनिया गांधी जी। Mr. Speaker, sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike
are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? and global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond Okay. partisan politics. Okay. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. Thank you. सोनिया गांधी ने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया था। ऐसे ही कई और भी रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, लेकिन कांग्रेस ने फिर सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सदस्यों ने सोनिया गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया के इस्तीफा की पेशकश को खारिज कर दिया गया। इसके बाद सोनिया गांधी ने जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा भी मांगा है। अमेरिकी सीनेट के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव पारित होने के दौरान विभाजित कांग्रेस में एकता देखने को मिली। सीनेट के दोनों पक्षों ने एक साथ हेंग और अन्य देशों में आईसीसी को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान किए गए युद्ध अपराधों की जांच में रूसी सेना को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ जांच का प्रस्ताव भी पास किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका के इस कदम से यूक्रेन युद्ध थमेगा और क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मुकदमा चला सके। सीनेट के इस प्रस्ताव में कानूनी ताकत का इस्तेमाल करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन पुतिन के खिलाफ बाइडेन प्रशासन का एक और सख्त राजनीतिक लाइन को दर्शाता है। पिछले हफ्ते अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध जांच के लिए आह्वान किया था और अब अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चल पाएगा? ये युद्ध अपराध क्या होता है, पहले इसे भी आपको बता देते हैं। दरअसल 40 सदस्य देशों के अनुरोध के बाद आईसीसी के मुख्य अभियोजन करीम खान ने 2 मार्च को घोषणा की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी में व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है, न कि देशों के ऊपर। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और आईसीसी आमतौर पर शीर्ष अधिकारियों और नेताओं पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर युद्ध शुरू करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। यूक्रेन में युद्ध के मामले में जांचकर्ता पिछले और वर्तमान दोनों आरोपों पर गौर करेंगे। इसमें उन युद्ध अपराधों को शामिल करने की संभावना है जो पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया के रूस के कब्जे के दौरान आदेश दिए थे। अगर आईसीसी में सुनवाई के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिना पुतिन की उपस्थिति के उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। तो फिर पुतिन के अदालत में शामिल होने की संभावना भी बहुत कम है। यानी कि या तो व्लादिमीर पुतिन को रूस की सेना गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दे, या फिर रूस के बाहर जाने के बाद उस देश की सरकार पुतिन को गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंप दे। इन दोनों परिस्थितियों में संभव है। इसके साथ ही या तो किसी देश की सरकार या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मामलों की जांच करने के लिए आईसीसी को निर्देश दे सकती है। क्योंकि रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसलिए
उसके पास वीटो पावर है। लिहाजा अगर संयुक्त राष्ट्र से रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया जाता है तो उसे रूस अपना वीटो इस्तेमाल करके रोक सकता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।